बंधुओं, यहाँ पर अब भगवद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का सहस्राब्दी महोत्सव समारोह हम सब मना रहे हैं। इसमें यहाँ पर एक अद्भुत यज्ञ का कार्यक्रम भी हो रहा है, जिसमें 1035 कुंडों में चारों वेदों के साथ, मंत्रों के साथ हवन कार्यक्रम, होम कार्यक्रम चलता है। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के चारों ओर 108 दिव्य देश यहाँ पर बने हैं। उनमें भगवान की प्रतिष्ठा भी होने वाला है। ये एक अद्भुत और दुनिया में शायद पहले बार ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज यद्यपि 1000 साल पहले विराजते थे, तो भी उनका जो संदेश और उनका जो आदेश, उनका जो आचरण, वह आज भी फ्रेश होता है, यानी नित्य नूतन होता है। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज क्या संदेश दिए थे? हम सब एक ही भगवान का संतान हैं, उसीलिए हम सब एक ही फैमिली के होते हैं। जब हम सब एक फैमिली के होते हैं, तब आपस में एक को एक द्वेष करना, एक को एक दूर रखना, ऐसे नहीं होते हैं कभी भी। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज उस समय में, आज नहीं, आज ऐसी बात बोलना बहुत इजी है, परंतु उस समय में ऐसी बातों को कहना बहुत खतरनाक था। कोई ऐसे बात बोलते हैं तो समझो उन लोगों को समाज से बहिष्कार करते थे। उस समय में रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज एक सामाजिक, आध्यात्मिक संस्कार समाज में लाए थे। हम सब भगवान का नाम गा सकते हैं। खैर, ये भगवान होते कौन? ये भी तो एक सवाल है ना। अरे ये भगवान कौन होते हैं? वो रहते कहाँ पर? बंधुओं, वेदों की बात थी। भगवान हर एक चीज के अंदर और बाहर विराजते हैं। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अपने अंदर है, अपने बाहर है। एक बार एक आदमी आकर हमारे गुरुजी महाराज से एक सवाल पूछा था, स्वामी जी
भूखे मारे पेड़ के लिए भगवान कौन होता है? उसके लिए कुछ दो तभी वो भगवान बनता है। तो स्वामी जी ने कहा, आपने 100% सही बात बोली है, 100%। आपके अंदर भूख है ना? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर क्या आपने कभी भूख को दिखा सकेंगे? आप लोगों को सबको भूख है क्या? कितने लोगों का है भूख? भोजन खाने की इच्छा कितने लोगों को होती है? अरे क्या बाकी सबको नहीं होता है क्या? क्यों हो रहा है? उसको क्या बोलते हैं? हंगर। क्या बोलते हैं? हंगर, भूख। क्या इसको कोई दिखा सके? कितना भूख है, इतना भूख है, इतना भूख है। उसका साइज क्या होता है, उसका रंग क्या होता है, और उसका वजन क्या होता है? क्या कोई दिखा सकेंगे? भूखे मारे खाना दो, हम पूछना है, अरे तो भूख को दिखा दो, तब हम भूख शांति के लिए कुछ करेंगे। देखिए, श्रीमन नारायण, अब सुनने में आ रहा है? अंदर रहने वाला जो भूख है वो ही भगवान होते हैं। भगवत गीता में भगवान सिद्ध करके बताते हैं, हर एक प्राणी के अंदर रहने वाला भूख मैं ही हूँ। मेरा नाम है वह तब वैश्वानर। क्या नाम है? वैश्वानर होता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, ऐसे जो भी हम अंदर लेते हैं, ये कैसा पचन होता है? क्या अपनी इच्छा से ही वो पचन हो रहा है? यदि ऐसा अपनी इच्छा से ही वो पचन होता है, तब कोई डॉक्टर का जरूरत ही नहीं रहती। आजकल हम कितने डॉक्टर के पास जा रहे हैं? मूल कारण है जो खाते हैं वो अंदर पचन नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, उसीलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। भगवान अंदर भूख के रूप में विराजते हैं, वो भी उनका एक रूप है। ऐसा तो भगवान को कई रूप हैं, ये भी एक स्वरूप है। यद्यपि हम उसको नहीं देखते हैं, फिर भी उसको हम बहुत कुछ करते हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ कमाते हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ खाते हैं।
वैसे ही इस सारे दुनिया में जो भी चीज़ हम दर्शन कर रहे हैं, ये सब भगवान का एक प्रकार का प्राकट्य है। ये सब भगवान का स्वरूप है। देखो यहाँ पर जो सामने कितने रंग के फूल हैं, कितने रंग के जो पत्ते हैं, ये भी भगवान का एक स्वरूप है। ये सब भगवान का ही दिव्य विग्रह होता है। बंधुओं, हम बाहर जाके देखें, आसमान पे कई प्रकार का नक्षत्र दर्शन देते हैं, सूरज दर्शन देता है, चंद्रमा दर्शन देते हैं। ये सब भगवान का ही एक प्राकट्य स्वरूप है। हम जिस वस्तु को देखते हैं उसके अंदर एक जीव होता है, उस जीव के अंदर भी एक तत्व होता है, वही भगवान है। चाहे वो मानव हो या जानवर हो या कोई मक्खी हो या कोई चिमटी हो, जिसके अंदर प्राण नहीं होता है, जैसे पत्थर है, उसके अंदर ही भगवान विराजते हैं। भगवान अंदर रहने से ही उसका एक स्वरूप और उसको एक नाम मिलते हैं। यदि भगवान अंदर नहीं रहते तो न नाम रहता, न उसका आकार होता। जो इन चीज़ों का नाम और आकार को अच्छी तरह रखते हैं, वो ही भगवान हैं। तो बंधुओं, हम भगवान को कण कण में देख सकते हैं, कण कण में देख सकते हैं। कोई एक भक्त गाता है, मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। हर एक कण में भगवान विराजमान है। बंधुओं, फिर भी हम नहीं मानते हैं, न नहीं जानते हैं, और हमारे आंखों को उस भगवत तत्व को देखने की ताकत नहीं है। जो ताकत देने वाले होते हैं वो ही गुरु बनते हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान को दर्शन करने की शक्ति हमको दिए थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज एक आईना जैसा है, मिरर। आपके पास आंख है और देखने के लिए आपका मुंह भी है, आपके पास ही है, परंतु आपके आंखों से क्या आपका मुंह को देख सकेंगे? कोई भी देख सकता है क्या वैसा? नहीं। अपने आंखों से अपना मुंह देखने के लिए एक मिरर की जरूरत है। मिरर के अंदर प्राण है या नहीं, ये बात अलग है। फिर भी वो मिरर के बिना, आईना के बिना हम अपना मुंह को भी देख नहीं पाएंगे। वैसे ही यद्यपि भगवान कण कण में रहते हैं और देखने वाले हम ही बनते हैं आंख जैसे, फिर भी हम उस भगवत तत्व को जानने के लिए एक गुरुजी चाहिए। वो गुरुजी है रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, एक आईना जैसा। उन्होंने कहा हम सब एक ही भगवान का संतान है। जैसे शरीर के अंदर अनेक प्रकार
अवयव होते हैं ना, भिन्न भिन्न अंग होते हैं। हाथ एक है, पैर एक है, आंख एक है, मुंह एक है और कान एक है। भिन्न भिन्न प्रकार का अंग होते हैं। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन द बॉडी। ईच पार्ट हैज इट्स ओन एक्टिविटी, ईच पार्ट हैज इट्स ओन लोकेशन, ईच पार्ट हैज इट्स ओन साइज। परंतु ये सब अपना है, ये सब अपने साथ रहते हैं। आपस में एक को एक ये नहीं बोलता है मैं बड़ा हूं तू छोटा हो, मैं मजबूत हूं तू कमजोर हो, मैं इतना प्रभावशाली हूं तू ऐसे हो। ऐसा एक भाग दूसरा भाग से कभी भी नहीं बोलता है। आपस में सब मिलकर जैसे रहते हैं ये छोटे शरीर में, वैसे ही ये सारी दुनिया एक बड़ा शरीर समझो। इस शरीर में हम सब मानव एक अंग बनते हैं, सारे जानवर एक अंग बनते हैं, जितने भी पेड़ एक अंग बनते हैं, जितने भी कीड़ा एक अंग बनते हैं, पत्थर एक अंग बनता है, जल एक अंग बनता है और जमीन एक अंग बनता है, आसमान एक अंग बनता है। बंधुओं, ये सारे अंगों के साथ भगवान का विराट स्वरूप को हम जानना है। भगवान हम सब के अंदर है। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको, हम सब कैसा एक कुटुंब का सदस्य बनते हैं। हम भी इस जमीन से जन्म लिए हैं, आप भी इस जमीन से ही जन्म लिए हैं। क्या कोई आसमान से जन्म लिया? क्या आकाश से? नहीं होता है। हम सब इसी धरती माँ से जन्म लिए हैं। तो बंधुओं याद रखो, हम सबकी माता ये भूमि बनती है। कभी कभी इसी भूमि को भी कुछ कष्ट आता है, जैसे अभी कोविड-19 आया, तो वैसे ही कभी कभी इस भूमि को भी कुछ कष्ट आता है। एक समय में ऐसा एक कोविड आया था जिसका नाम था हिरण्याक्ष बोलते थे, हिरण्याक्ष बोलते थे। उन्होंने सारे जमीन को और इस भूमि में रहने वाले सारे प्राणी मात्र को उन्होंने हिला दिया। कोविड तो वैसे काम किया ना। कोविड केवल एक भारत के लिए नहीं आए, दुनिया में हर जगह में कोविड आए ना। तो वैसे ही उस समय में हिरण्याक्ष एक था जिन्होंने सबको उन्होंने डराया, भूमि को भी उन्होंने डरा दिया। उस समय में अपनी पिता, सारे जगत की पिता, उस भूमि को अपने पास रखकर और उस वायरस जिसका नाम था हिरण्याक्ष, उस समय में ऐसा हिरण्याक्ष नाम दिया। आजकल उसको कोविड-19 नाम दिया और अभी ओमिक्रॉन नाम से बोलते हैं। नाम तो बदलते रहता है कभी कभी बंधुओं। वैसे ही एक समय में उस वायरस का नाम था हिरण्याक्ष, और एक समय में उसका नाम था हिरण्यकशिपु, और एक समय में इसका नाम था रावण, और एक समय में और एक वायरस का नाम था कंस। अनेक प्रकार का नाम होता है। जब कभी ऐसा वायरस होता है, उसको मिटाकर प्राणी की रक्षा करने वाला भगवान एक ही है, जिसका नाम होता है
जो अंतः बहिः रहकर रक्षा करते हैं, नारायण, उनका ही नाम है। अब जो हम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में अनुसंधान किए थे, विष्णु भी उन्हीं का नाम है। एक समय में वो एक प्रकार का वैक्सीनेशन बना और एक समय में और एक प्रकार का वैक्सीन बना। जब हिरण्याक्ष के रूप में वो वायरस फैल गया, तब भगवान वराह रूप धारण किया और उनको मिटाया। जब वो हिरण्यकशिपु बनकर लोगों को सताने लगा, तब वह नृसिंह भगवान के रूप में एक वैक्सीन बना और उस वायरस को नाश कर दिया। अनेक रूप धारण करके उन्होंने प्राणियों की रक्षा की है। वो पिता है, ये भूमि माता है। हम सब उस भगवान और ये भूमि धरती माँ का संतान है। हम सब वही माँ का संतान है बंधुओं। रंग अलग हो सकता है, आकार अलग हो सकता है, कोई सफ़ेद वाले हो सकते हैं, कहीं ब्राउन कलर में रह सकते हैं, कभी काला कलर में रह सकते हैं। अनेक नाम से अपना पहचान को हम रखते होंगे, फिर भी हम सब वही भगवान नारायण का संतान है। ये बात रामानुजाचार्य स्वामी जी अब नहीं, 1000 साल पहले कहकर मानव के बीच में रहने वाले अंतर को उन्होंने मिटा दिया। उस समय में कुछ लोगों को दूर रखते थे, कुछ लोगों को समाज से बाहर रखते थे। ऐसे लोगों को भी रामानुजाचार्य स्वामी जी देखकर जो भगवान का नाम गाना चाहता है, सबको भी अधिकार होना चाहिए। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ऐसे लोगों को भी भगवान का मंत्र देकर, उन लोगों को भी भगवान मंत्र का अर्थ बताकर आप भी भगवान का संतान होते हैं। ये बात 1000 साल पहले रामानुजाचार्य स्वामी जी ने बताए। आप एक सवाल पूछ सकते हैं, जब 1000 साल पहले रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने ऐसा कर दिया, तो आज भी ऐसा अंतर क्यों है? बंधुओं, इसका एक कारण है। जो बात रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कही है, वो करीब 600 साल तक सारी दुनिया में अच्छी तरह लोग आचरण में रखते थे। जब इस देश को कोई बाहर से लोग आकर आक्रमण किए हैं और यहाँ का धर्म को नाश करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, ऐसी प्रयास के साथ यहाँ का जो रामानुजाचार्य स्वामी जी से पहले कुछ बुरा आदतें रहते थे, उनको वे लोग फिर जगा के छोड़ दिए। लोगों को अलग अलग करने के जितने भी उपाय थे, वो सब वे लोग प्रयोग किए और आजकल हम देख रहे हैं समाज को ऐसी स्थिति को वो लोग लाए। अब रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का 1000 साल होकर उस उत्सव को हम लोग मना रहे हैं, तो अब एक ऐसा समय है, फिर हम सब भगवान का ही संतान समझकर एक होना चाहिए। हम सब भगवान का संतान बनना चाहिए।
रामानुजाचार्य स्वामी का जो संदेश है, उस संदेश को हम फिर एक बार स्मरण करना है, जानना है और उसको मन में अच्छी तरह रखना है और उसको अपना आचरण में लाना है। ये उत्सव जो समारोह यहाँ पर हो रहा है वो उसी लिए हो रहा है। रामानुजाचार्य स्वामी जी की इतने ऊंचाई मूर्ति यहाँ पर जो विद्यमान है ना, ये ऊंचाई वही बात कहती है, हे मानव, दूसरों को दबाने की चेष्टा मत करो, मैं ही सबसे बड़ा हूं ऐसा अहंकार ग्रस्त मत बनो। यदि शरीर में एक अंग कभी दूसरों अंगों के साथ लड़ता है तो समझो वो रोगी बन जाएगा। शरीर के अंदर रहने वाले एक कण दूसरों कणों का बात नहीं सुनती तो उसको बोलते हैं अपने डॉक्टर्स कैंसर बोलते हैं। हम जानते हैं कैंसर आता तो फिर वो खत्म। समाज में ऐसा कैंसर नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो रामानुजाचार्य स्वामी जी का सूत्र है, हम सब भगवान का दिव्य श्री विग्रह में एक एक अंग हैं, एक अंग दूसरा अंग से लड़ना नहीं चाहिए। एक अंग अहंकार ग्रस्त होकर बाकी अंगों को दबाना नहीं चाहिए, द्वेष करना नहीं चाहिए, ऐसा रोगी बनना नहीं चाहिए। हम सब स्वस्थता से, आनंद से सब मिलकर जीवन चलाना चाहिए। और उसी लिए यहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी ये संदेश देते हुए उतना ऊंचा रहकर हम सबको भी पुकारते हैं, हे मानव, तुम भी मेरे जैसे बनो। अपना भाव से और अपने हृदय को खोलकर इस बात को अच्छी तरह ध्यान से सुनो और समझो, हम सब मिलकर रहेंगे। सबको आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह अवकाश दें तो हम सब आनंद से जीवन चला सकते हैं। और इसी भावना से आप भी बढ़ो, मेरे जैसा आसमान तक आप भी बढ़ना चाहिए। एक एक भी एक रामानुज बनना चाहिए। ये रामानुजाचार्य स्वामी जी समता का संदेश दिए थे, उसको स्मरण करते हुए अभी हम यहाँ पर इस यज्ञ का कार्यक्रम और इस दिव्य देशों का निर्माण और रामानुज स्वामी जी की मूर्ति यहाँ पर लोकार्पण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। बंधुओं, भाग्य की बात है, हम सब उस कार्यक्रम में भाग लेते हुए स्वामी जी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब आपको स्वागत करेंगे। अब यहाँ से 14 तारीख तक, फरवरी में 14 तारीख तक एक अच्छा अवकाश अपने लिए भगवान ने दिए हैं। इसको हम अच्छी तरह उपयोग करें, इसका लाभ लें, इसमें भाग लें, रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में जान लें और हम भी रामानुजाचार्य स्वामी जी से अपना ज्ञान से और अपना आनंद से, अपने अंदर रहने वाले प्यार से रामानुज जैसा ऊपर ऊपर बढ़ते जाएं। आप सबको हम बहुत बहुत मंगलाशासन करेंगे।
अभी यहाँ पर हमारे यहाँ का निर्वाहक अपने को अनेक प्रकार का कार्यक्रम दर्शन कराएंगे, सुनेंगे, आनंद का अनुभव लेंगे। यहाँ प्रवचन सुनेंगे, यहाँ का अनेक प्रकार कलाओं को दर्शन करेंगे। वहाँ यज्ञशाला में अग्नि भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे। बाहर रामानंद स्वामी जी की मूर्ति का दर्शन करेंगे। भगवान का अच्छा प्रसाद स्वीकार करेंगे और इस संदेश को सबके पास हम लेते चलेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बोल रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, समस्त भक्त वृंद की जय। श्रीमन नारायण।